हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है म्यूचुअल फंड के ऊपर। म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे काम कर सकता है, हम इसमें कैसे और कितने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और वो यूज़ कहाँ आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो म्यूचुअल फंड होता है, जैसे हम सबका सपना होता है कि हम स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके अमीर बने, हमारे पास भी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ अमाउंट हो। तो उसके लिए क्या होता है, जो फंड मैनेजर होता है वो म्यूचुअल फंड स्कीम बनाता है, वो एक कंपनी बनाता है, एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो एक एएमसी बनाता है, उसके अंडर वो अलग अलग स्कीम्स आती है म्यूचुअल फंड की। जैसे कोई स्कीम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड रेगुलर, ग्रोथ प्लान, ये सारे टाइप की स्कीम्स होती है। जैसे कुछ फंड होते हैं जो स्मॉल की, जैसे कुछ मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ कुछ स्मॉल कैप में, कुछ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे कई सारी स्कीम्स बनाते हैं। और जो ये स्कीम्स इसलिए बनाई जाती है, जैसे एमआरएफ का शेयर है, आप सभी को पता है 1 लाख का प्लस का है। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे हाँ, उसने क्या किया, म्यूचुअल फंड एएमसी ने 50 पीपल का ग्रुप बनाया जो 2000 मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो 2000 इंटू 50 = 1 लाख रुपीज़। तो उनके पास क्या होता है, 1 लाख रुपए आ जाते हैं। तो 1 लाख से एक शेयर दे देते, एक शेयर ले लेते हैं। देन जो भी प्रॉफिट होता है ना, वो सब में डिवाइड हो जाता है। जैसे किसी के पास मान लो 2000 की 1 यूनिट है, तो ऐसे जिसके पास जितनी जितनी यूनिट होगी उस हिसाब से अपना अपना वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। इस हिसाब से ये वर्क करता है। एंड म्यूचुअल फंड बाय करते टाइम ना हमें 3 से 4 चीज़ें देखनी होती है। जैसे कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए वो जो म्यूचुअल फंड है वो किस एसेट क्लास में अपने हमारे पैसे इन्वेस्ट करेगा। एंड जैसे कि कुछ फंड होते हैं जो लार्ज कैप में, जैसे सबको पता है लार्ज कैप का थोड़ा सा रिस्क जो है कम रहता है, एंड मिड कैप में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, एंड स्मॉल कैप में और भी ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से हमें पता होना चाहिए हमने हमारे जो पैसे जा रहे हैं वो जा किस लोकेशन में रहे हैं, कि हमें रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा, रिटर्न भी ज़्यादा आएगा, या रिस्क कम लेना है, या रिस्क हमारा मीडियम रहेगा। तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देन आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो होता है, जैसे जो एएमसी है उसने कोई फंड मैनेजर भी रखा होगा, उसकी टीम है, तो उन सबको वो सैलरी देगा। तो सैलरी के लिए वो पैसे कहाँ से निकालेगा, तो जितना भी उनके पास अमाउंट आता है, फंड कलेक्ट होता है, जो फंड कलेक्ट होता है उसमें से वो कुछ परसेंट एक्सपेंस रेशियो काटते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने भी लगाया हुआ है, मतलब गवर्नमेंट ने भी एक इसको बाउंड किया हुआ है, कोई भी एएमसी 1.50% से ज़्यादा नहीं काट सकती। एंड ये माना जाता है जो भी एएमसी का एक्सपेंस रेशियो कम है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि जैसे मान लो हम किसी का 1% का इंटरेस्ट वो है, एक्सपेंस रेशियो है, तो हमने मान लो 100 रुपीज़ लगाए, तो उसका 1% हो गया 1 रुपया। तो हमने तो 100 पे किए हैं, बट जो हमारा इन्वेस्ट होगा वो होगा 999 रुपीज़। जो 1% रह जाएगा वो इनका एक्सपेंस रेशियो में चला जाता है। उसके बाद एक आता है एग्जिट लोड। तो एग्जिट लोड क्या होता है, एग्जिट लोड होता है जैसे कंपनी, जैसे हमने एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया, तो उसका म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं कि भाई एक वो लगाते हैं, एक्सपेंस एग्जिट लोड लगाते हैं, इस वजह से ताकि हम मतलब जल्दी छोड़ के ना जाए। किसी म्यूचुअल फंड का होता है 1 साल का, क्योंकि सेबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर है वो मोर देन 6 मंथ नहीं रहते। वो या तो 6 मंथ से पहले या 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में अपने पैसे निकाल लेते हैं। इस वजह से वो उनको थोड़ा सा रहता है कि हाँ, हमारे पास इतना रहेगा अमाउंट उसके लिए, हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो ये आता है, जैसे किसी का तो होता है 15 डेज का, एंड किसी का 1 मंथ का, किसी का 1 ईयर, किसी का 5 ईयर एग्जिट लोड का। ये एग्जिट लोड में होता है अराउंड 1% के तकरीबन काटते हैं, अगर हम एग्जिट लोड खत्म होने से पहले, डेट खत्म होने से पहले हम पैसे निकाल लेते हैं। तो रही बात हम किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें ये कैसे पता लगेगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी प्रोफाइल क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, कि जैसे हम कितना रिस्क ले सकते हैं। मतलब हम सैलरीड पर्सन है, हमारे ऊपर लाइबिलिटी है कि नहीं है, हमारे पास एसेट कितने हैं। जैसे हम मान लो हम लगा देते हैं 10,000 मंथली एसआईपी, मान लो हमारी सैलरी 15 या 25 है, तो ऑलमोस्ट 40 to 50% तो हम उसमें कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। तो क्या हम उस बाकी बचती हुई 50 to 60% सैलरी में अपना जो एक्सपेंस है, मतलब जो घर के खर्चे या सब जो भी है हमारे कुछ अलग खर्चे भी रहते हैं, उन सबको निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल सकते तो हम कितने टाइम तक म्यूचुअल फंड चला पाएंगे। यही गलती करते हैं आजकल के लोग, जो है उनकी सैलरी को ना देखते हुए, अपनी रिस्क प्रोफाइल को ना देखते हुए वो म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से वो या तो 5 से 6 महीने चला लेंगे, उसके बाद पैसे ऑलमोस्ट निकाल लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए। जैसे हम स्टार्टिंग कर सकते हैं अराउंड 500 से, तो 500 रुपीज़ से हमारी स्टार्टिंग हो जाती है, एंड हम 500 का मल्टीप्लाई इन्वेस्ट करते हैं, 500, 1000, 1500, 2000, ऐसे हम कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, नो लिमिट। हम कितने भी मंथली एसआईपी लगा सकते हैं।
तो इससे क्या होता है, लोग ज़्यादा लगा देते हैं। जब उनका खर्चा नहीं निकल पाता, तो वो उनको निकालने पड़ते हैं पैसे, और मार्केट जो है म्यूचुअल फंड जो है बोला जाता है ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म की गेम है, एंड इसकी आदत भी लग सकती है। तो इसमें रिस्क तो है ही, रिस्क तो हर चीज़ में रहता है, बट ये है म्यूचुअल फंड के थ्रू हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। जैसे क्योंकि म्यूचुअल फंड एक स्टॉक तो लेगा नहीं, वो उसका जैसे वो कोई म्यूचुअल फंड होता है 30 में इन्वेस्ट करता है, कोई 45, उनका हर किसी का अपना अपना एसेट एलोकेशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर स्कीम नेम एंड कंपनी, तो वो अपने हिसाब से करते हैं। तो क्या हम उसमें लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं, हम ट्राई करेंगे। पहले अराउंड जैसे हमारी सैलरी है 15,000, तो हम मोटा-मोटा लगा लो, अपना 10 टू 20% स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे हम 10 मतलब जैसे किसी की 15,000 है सैलरी, तो उसका 10% हो गया 1500, तो पहले साल वो 1500 की लगाई एसआईपी, देन वो धीरे-धीरे अपने आप को, जैसे उसकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी, देन उसे लगता है हाँ, सही है, जो उसे लगता है हाँ, मेरा जैसे किसी ने लॉन्ग टर्म में लगा दिया, तो हाँ, चलो इसमें मेरा रिस्क भी कम है और मेरे को पैसे भी ठीक-ठाक आ जाएँगे। तो अब सोचता है थोड़ा-सा रिस्क ले लिया जाए। अब वो क्या करेगा, 1500 की तो उसमें जा ही रही है उसकी 10% के हिसाब से। अब वो सोचता है मैं 10 की जगह ना 20% करूँ, बट ये जो 10% का जो है, इसको मैं थोड़ा रिस्क लेता हूँ। तो वो क्या करेगा, कुछ अपना जैसे 1500 का और लगाना है, तो वो 1000 की मिड कैप में लगा देगा, 500 की स्मॉल कैप में लगा देगा, जिससे उसका और भी डाइवर्सिफाई हो जाए। जैसे मान लो, क्योंकि कहते हैं स्मॉल कैप में रिस्क भी ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है। तो रिस्क भी ज़्यादा है, तो उसका रिस्क कितना, 500 रुपये, रिटर्न भी ज़्यादा है, तो क्या पता वो उसके जो लॉन्ग कैप लार्ज कैप वाली जो कंपनीज है, उसका रिटर्न आ जाए उसे। तो उसको इससे ये फ़ायदा रहता है कि मैं भी जैसे बता दूँ आपको जानकारी के लिए, कि मैं भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एमफी रजिस्टर। एमफी एमफी जैसे स्टॉक मार्केट की सेबी है, वैसे ही इसकी म्यूचुअल फंड की जो जो ध्यान रखती है, पूरी रेगुलेशंस बनाती है, वो एमफी एमफी है, वो बनाती है। तो मैं वो सर्टिफाइड हूँ। मैं उसकी फ़ोटो भी लगा दूँगा, आप चेक कर सकते हैं, एंड मैं अपना एआरएन नंबर भी दे दूँगा, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, उस एआरएन नंबर पे मेरी सारी डिटेल आ जाएगी। एंड अगर आप मेरे थ्रू लेते हैं, तो उस जैसे एक होता है रेगुलर प्लान और एक होता है डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान आता है कि जैसे आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, जैसे आप मुझसे लेते हैं, तो वो रेगुलर के अंदर आएगा। और डायरेक्ट आता है जैसे आप ग्रो ऐप से लेते हैं या किसी भी और ऐप से लेते हैं, या फिर एएमसी, जैसे एएमसी की वेबसाइट पे, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, निप्पॉन म्यूचुअल फंड है, आप उसकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके अगर बाय करते हैं, तो आपका आएगा डायरेक्ट के अंदर। एंड रेगुलर के अंदर आपको एक बेनिफिट रहता है, जो आपका डीलर होता है या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसके थ्रू आपने लिया है, वो आपके भी फंड का ध्यान रखता है कि आपको यहाँ से पैसे निकाल के यहाँ डालने चाहिए, इन सब में भी आपकी वो हेल्प करता है। तो ये था हमारा आज का सारा म्यूचुअल फंड के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।